हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पहुंच चुके हैं डीपीपी 11 तक और चैप्टर नंबर भी 11 है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 और चैप्टर हैं। तो जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सारे चैप्टर्स के आपको डीपीपी दूंगा, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको डीपीपी नहीं मिली होगी प्लानर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप भी लाइफ में कंसिस्टेंट रहोगे तो आपके भी नंबर अच्छे आ जाएंगे, बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ठीक है, तो भाई फिलहाल हम चैप्टर नंबर 11 तक पहुंच गए। और अगर जिन बच्चों ने पहले की डीपीपी नहीं करी है तो कर लेना, और कोई बच्चा नया है तो देख सकते हो शुरुआत से चैप्टर नंबर 1 से आपको मैंने सारे चैप्टर्स की डीपीपी दी है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करा है, जिसमें लिखा है एक लाइन है, लाइन मेक्स 90 डिग्री 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंगल विच मेक्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन वाले फॉर्मूले से, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपने अगर 3D पढ़ा है तो आपने सीखा होगा कि L जो होता है वो कॉस अल्फा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। M हमारा कॉस बीटा होता है तो ये कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। N हमारा कॉस स्क्वायर गामा आ जाएगा इक्वल टू 1। अब आप अल्फा बीटा पुट कर देना, आपको गामा मिल जाएगा, और गामा ही तुम्हारा जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैंने इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लगा दिए सारे क्वेश्चंस के, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन लिया है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं लाइन की पैरेलल टू ए बी। तो पैरेलल से कंफ्यूज मत हो, मेनली अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है पैरेलल टू ए बी, तो ए बी के जो डी आर होंगे वही उसके पैरेलल लाइन के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो डायरेक्शन रेशियो निकालना, और जब डायरेक्शन रेशियो आ जाए तो एल का फॉर्म लगा देना ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम का फॉर्म लगा देना बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन का फॉर्म लगा देना सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल एम एन के फॉर्मूले लगा दोगे। ठीक है जी, और ए बी सी कैसे आएगा, तो आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यानी जो नीचे वाले नंबर हैं इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस। देखो, अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट चाहिए होता है, तो पॉइंट आपको दे रखा है, और चाहिए तो डायरेक्शन रेशियो। तो आप क्या करो, इस लाइन से डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना। तो पैरेलल दे रखा है तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे वही तुम्हारे इसके हो जाएंगे, जो तुम्हें फाइंड आउट करना है, फिर आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई डिस्टेंस निकाल लाना चाहिए, और सॉरी एंगल निकाल लाना चाहिए दो लाइन के बीच का। तो भाई अगर ये एक डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर है, यहाँ पे एक डायरेक्शन रेशियो ये वेक्टर है, इसको b1 बोल दो, इसको b2 बोल दो, और लगा दो b1 डॉट b2 इज इक्वल टू b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, ये आप लगा दो इसमें b1 डॉट b2, b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और साथ के साथ बेटा आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन कोई बच्चे 12th क्लास का है और पी वाई क्यू नहीं करा है, तो भाई पी वाई क्यू कर सकते हो। एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिल जाएगा एक पी वाई क्यू का, 99 रुपीज़ का है, बहुत अफोर्डेबल है। आप आराम से सारे पी वाई क्यू कंप्लीट कर सकते हो, और उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी, तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। अगर आप मुझसे पढ़ते हो, आपको पता है कि मैंने किस तरीके से समझाए हैं चैप्टर्स, तो आपको बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना आपको आना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होता है, b1 a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और उससे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब आप कहोगे सर अभी आपने पिछला क्वेश्चन बताया, ध्यान से देखो तो ये लाइन ना पैरेलल है, ये देखो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12। तो ऐसे केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल वाले केस में बनता है b डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका पैरेलल लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज 4, फाइंड द z कोऑर्डिनेट।
अगर कोऑर्डिनेट की बात कभी भी कोई कर दे तो तुम्हें पहले से लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो देखो डेटा में कहाँ से लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। फिर लाइन की जब इक्वेशन आ जाए उसको के बराबर ले लो। जैसे मान लो x माइनस 1/2 कहीं लिखा है, y प्लस 2/3 लिखा है, z प्लस 5/4 लिखा है। तो अगर आपको जनरल पॉइंट निकालना है तो इसको के इक्वल मान लो और यहाँ से x y z निकालोगे वो जनरल पॉइंट होगा। ठीक है, लिखा है सो दैट दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी इक्वल टू के मान लेना या फिर लैम्डा मान लो, इसको मान लो लैम्डा के इक्वल, इसको मान लो म्यू के इक्वल। यहां से भी एक्स वाई जेड निकालो, यहां से भी एक्स वाई जेड निकालो और फिर कंपेयर कर दो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को, तो आपको फिर जेड कोऑर्डिनेट मिल जाता है। करके देखो, नहीं तो सॉल्यूशन देख लेना, आपको मिल जाएगा। 9 क्वेश्चन में आपको इमेज निकालना है, तो इमेज में ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस है और लेंथी क्वेश्चन है, आप लोग इसका सॉल्यूशन चेक करें। इमेज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट 10th क्वेश्चन है, बोला फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट। एक इस पॉइंट से हमारी लाइन पास होती है और परपेंडिकुलर है इससे और इससे। तो आपको अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी तो आपको चाहिए डायरेक्शन रेशियो, यानी बी वाला वेक्टर चाहिए आपको। अब हमारी जो ये लाइन जो मुझे फाइंड आउट करना है वो परपेंडिकुलर है इससे और इससे, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना, उसको बोल देना b1 वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना b2 वेक्टर। अब याद रखना, कोई भी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर से तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। क्या कर देना? क्रॉस प्रोडक्ट, यानी b1 क्रॉस b2 कर दो। ठीक है, तो आपको b वेक्टर मिल जाएगा। बस b मिल जाएगा तो लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन हैं आपके लिए 3D के। अगर आप इनको करोगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपने नहीं भी करी होगी तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, मतलब बहुत आपको मतलब मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये सब कर लेते हो क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।